ओम शांति। आपका जो प्रश्न है, आपकी ससुर घर की बात के लिए, इसमें खासकर सास की बात है। आपका कहना है कि वह बहुत नेगेटिव सोचती है, खराब गालियाँ देती है, ढोंग करती है भक्ति का, बहुत कुछ आपने कहा है। और कभी-कभी इस सभी चीज़ों से मेरे मुख से निकल जाता है, भट्टी व्यर्थ चिंतन की कर रही हूँ और उस आत्मा को शांति का सकाश दे रही हूँ, लेकिन ऐसे आत्मा को कैसे टैकल करना है ये बताइए। उत्तर है, देखो, किसी आत्मा को हम टैकल नहीं कर सकते, हमें अपने खुद को टैकल करना है। हमारी मन के विचार हमारे हाथ में है, दूसरे के नहीं। तो पहले तो ये समझो कि खुद को कैसे टैकल करें। तो इसके लिए पहले तो आप जो उसके बारे में नेगेटिव सोच रही हो, वो सोचना बंद करो, क्योंकि इससे वो डबल उछलती है और ही नेगेटिव बिहेवियर बढ़ जाएगा। तो पहले आपका काम यही है, हो सके तो वो जब ऐसे बोलती है तो उधर खड़ी न रहो, दूसरी रूम में चले जाओ या बाहर घूम के आ जाओ। और अगर सुन लिया है, कुछ गया है, तो उसका चिंतन करने के बजाय उसे इमीडिएटली 3 बार कैंसल करो। कैंसल 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 ऐसे मन में, और फिर उस वाक्य को पॉजिटिव में परिवर्तन कर रिपीट करो मन में 3 बार। ये सबकॉन्शियस माइंड का नियम है कि 3 बार करने से वो जल्दी एक्ट करता है। तो मन से, दिल से, अच्छी भावना से ये करना है। तो क्या होगा, जो वो बोले वो आपके अंदर नहीं जाएगा, और आपने जो पॉजिटिव विचार किया वो आपके अंदर छपेगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो भी नेगेटिव आसपास लेयर, एनर्जी लेयर बन गया है, जिसको हम ओरा कहते हैं, वो धीरे धीरे पॉजिटिव बनेगा। तब आप सब कुछ पॉजिटिव खींचते रहेंगे। इसीलिए पहला स्टेप यही है कि उसकी बातों को पॉजिटिव में परिवर्तन करना या ना सुनना। नहीं तो आप सकाश दे रहे हो, इसका कोई अर्थ नहीं है अगर आपके मन में वही चीज चलती रहती है तो। क्योंकि ये सासू बहू के प्रॉब्लम आपके ही नहीं है और इस समय की ही नहीं है, जन्म जन्मांतर से ये चल के आया है और वो चलता रहेगा। दूसरा, वो जो भी कर रही है उसमें उसका दोष नहीं है, आपका दोष है। ड्रामा का ज्ञान ही बाबा ने इसीलिए दिया है, उसको उपयोग करो, कर्म की गति का उपयोग करो। इमीडिएटली आपको मन में आना चाहिए कि इस आत्मा की कोई दोष नहीं है, मैंने ही पिछले कोई जन्म में ऐसा व्यवहार इस आत्मा से किया है जो वो रिटर्न में आ रहा है, और अभी मुझे क्या चाहिए वो भेजो, तो वही रिटर्न में आएगा। आप कर्म की गुह्य गति के जो मैं अभी टॉपिक बनाती हूँ वो 10 पेजे है, वो अच्छी रीति सुनो, कैसे कर्म काम करते हैं। साइंटिफिक रीति से, आध्यात्मिकता से सब कुछ अंदर समझाया है। तो ये जो आपके साथ जो व्यवहार करती है, उसका कारण आपके खुद के ही कर्म है। अगर आप उसका ही चिंतन करते रहेंगे
तो लिख लो, इस जन्म तो आपका बिगड़ ही जाएगा, लेकिन दूसरे जन्म में भी वो आएगी वापिस। आपको चुप तो करना है ना, क्योंकि आपने नेगेटिव भेजा है। इसीलिए आप पहले डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अगर आपको वही सिचुएशन चाहिए तो ऐसी नेगेटिव बातों को बढ़ाओ। अगर आपको परिवर्तन करना है तो उसको चेंज कर दो। कौन सा बॉल भेजना है वो आपके हाथ में है ना, क्योंकि जो भी बॉल हम अगली दीवार पे भेजेंगे वही टकराकर हमारे पास आता है, चाहे वो वाइट है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो येलो है। अभी आपको डिसाइड करना है कौन सा बॉल आपको चाहिए, वही उठाकर भेजो तो वही वापस आपको आपके पास आएगा। यही एनर्जी का लॉ है कर्म में, कि जो आप एनर्जी भेजते हैं वही टकराकर वापस आपके पास आती है। तो आपने कोई जन्म में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है और इसीलिए वो आपकी सास बनकर आई है और आपके साथ व्यवहार कर रही है, उसमें इसका कोई दोष नहीं है। इसीलिए कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान का उपयोग करो और खुश हो कि ये ऐसा बिहेव करती है, व्यवहार करती है और हमारा एक डेप्ट माना जो माथे पर कर्ज है वो उतर रहा है। हाँ, जैसे दुनिया में भी जब हम किसी के पास बोरो करते हैं तो हमारे ऊपर टेंशन रहता है कर्ज का। जैसे हम उसको दे देते हैं तो कितना हम फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। ये भी ऐसा ही है। यही समझ ही तो ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ और कुछ नहीं है, जीवन में समझ। और जो व्यक्ति समझ से चलता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। इसीलिए आप ये 2 चीज पहले करो। तीसरा, सुबह में और दिन की अपनी जो भी दिनचर्या मनचर्या है प्रयत्न करो, सेट करो। और सुबह में अमृत वेले के बाद जब वो आत्मा सोती है तब उसको वाइब्रेशंस दो। जो आपको उसको कहना है वो उस समय कहो जब वो सोती है, और फिर अंत में जो भी आपने कहा वो उसने किया, ऐसी एक कमेंट्री लिख के तैयार करो आपकी खुद की भाषा में। और साथ साथ जो क्षमा याचना की मैंने माफ़ी मांगने की जो कमेंट्री यूट्यूब पर रखी है वो भी पहले करो और फिर उसको स्पेशल क्षमा मांग लो, क्योंकि पिछले जन्मों में इसमें वो ही आता है। इस जन्म में या पिछले जन्मों के लिए कर्मों के लिए माफ़ी मांगनी, माफ़ी लेनी देनी और साथ में दुआएं उसको देनी है। वो करो। और 6 महीने 3 महीने जो भी है उसमें आपका कितना कर्ज है पिछला, उसके हिसाब से आपको तो जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और थोड़े ही दिन में आप महसूस करेंगे कि उसका परिवर्तन हो रहा है। लेकिन करना तो आपको ही है। हम तो सिर्फ रास्ता बताते हैं हमारे अनुभव से, जो हमने रियल लाइफ में अभी किया है उसके हिसाब से कह रहे हैं। तो पहले तो आपको ये सब करने के लिए पॉजिटिव भरना पड़ेगा रोज अंदर, और साथ साथ योग में पक्का होना पड़ेगा। ओके, ओम शांति। आपका जो प्रश्न है कि आपने जो 4 युग बताया कि सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 और कलयुग में 42।
और फिर उसके हिसाब से आपने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं कलयुग में सिर्फ 30-30 साल जीवित रहेगी और द्वापर में 60-60 साल। अगर कलयुग 1250 और 42 जन्म है तो हर जन्म में 30 साल का ही होगा। इसका रहस्य समझना है। उत्तर है, देखो, आपने 7 दिन की शिविर की है, उसमें जो ड्रामा का राज आता है और जो श्री कृष्ण की सीढ़ी 84 जन्म की, इसमें सब क्लियर हो समझाते हैं। पता नहीं आपने सुना होगा या समझा कि नहीं, लेकिन देखो, सतयुग त्रेता में फिक्स है आयुष्य, क्योंकि वो जो वहाँ जो कहते हैं ना कि आत्मा में इतनी शक्ति है और जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा उतनी उसकी आयुष्य लंबी होती है। और वहाँ कर्म भी अकर्म है, इसीलिए जो सांसों से हमारी जो आयुष्य फिक्स होती है वो पूरी हम करते हैं। फिर ऐसे ही त्रेता में है, इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि देवताएं सोमरस पीकर अमर हो गए। वास्तव में अमर कोई नहीं होता, ये आयुष्य की बात है कि वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए वहां फिक्स है, क्योंकि कर्म अकर्म है और जो भी पुण्य भरा है और सतयुग त्रेता का आधार है इस संगम युग पर किया हुआ पुरुषार्थ। अभी बात रही द्वापर, तो द्वापर में जब हम आते हैं तो हमारी कड़ा आधी हो जाती है, आत्मा में शक्ति कम हो जाती है। इससे हमारे कर्म विकर्म होते जाते हैं, वो विकारों की प्रवेशता होती है। धीरे धीरे गुण अवगुण में परिवर्तन होते हैं, इसीलिए पाप और पुण्य दोनों बनते जाते हैं। और वहां से मृत्यु फिक्स नहीं होती है, हरेक के कर्म के अनुसार मृत्यु फिक्स होती है, क्योंकि भगवान ने जो सब कुछ दुनिया में फ्री अनलिमिटेड दिया है, लेकिन हमारी जो सांसें है, ब्रीथ जो कहते हैं, वो गिन के रखे हैं। हमारी जो अंत में बैलेंसिट बनती है उसके हिसाब से आयुष्य मिलती है, सांसें मिलती है। अभी ही मैंने टॉपिक भेजा था कर्म की गति 10 में, 10 से 10 सुनो कर्म की गुह्य गति, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसमें मैंने क्लियर समझाया है कि कैसे हमारी आयुष्य फिक्स होती है, कैसे हमारी मृत्यु होती है, क्यों आत्मा भटकती है, ये सब उसमें बताया है। ये 10 टॉपिक आप सुनेंगे ना तो समझ में आएगा। तो द्वापर में अभी भी आत्माएं इतनी खराब नहीं होती है, इसीलिए आयुष्य ऐसी 100 साल क्या होता रहता है, 30 साल 60 साल नहीं है, ऐसे डिवाइड नहीं होता है। हाँ, 21 जन्म क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे पाप ज्यादा है या हम जल्दी मृत्यु को पाएंगे, कभी लॉन्ग मीन्स लंबा समय जिएंगे, कभी तुरंत ही जन्म होके मरेंगे। ऐसे ये सत्य द्वापर और कलयुग में होता है। और जैसे जैसे ये कलयुग का अंत होता है उसमें हमारा पाप कर्म बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसमें कभी आयुष्य बहुत कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, नहीं हा? इसके हिसाब से 21 और 42 होते हैं, उसमें दोनों में फिक्स नहीं है, दोनों का आधार हमारे किए हुए कर्म है।
और हमारी सांसें कितनी यूज़ की है। और जैसे जैसे अंत आता जाता है, अभी जितना साइंस इन्वेंशन निकालती जाती है, हमारा नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाने से हमारी आयुष्य कम होती जाती है। सबकी नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग करने की आदत अलग अलग है। इसके हिसाब से सभी की आयुष्य कम ज़्यादा होती रहती है। इसीलिए 42 है। वहाँ ऐसा नहीं 30 साल जिएंगे। अभी हम देखते हैं, हाँ, ब्राह्मण 80 साल वाले भी है। दादी जानकी 103 साल। हाँ, और वैसे भी हम भी अभी इतने बूढ़े हो गए हैं। अगर 30 साल में होते तो हम कब के चले गए। और ब्राह्मण जो भी आप देखते हैं, आपने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं, तो ब्राह्मण आत्माएं जो भी अभी हम देखते हैं, आप मधुबन में भी देखो, हाँ, दादियाँ देखो, वरिष्ठ भाई बहनें देखो, क्या 30 साल में चले गए? नहीं ना। अभी तो हमारी आयुष्य बढ़ती है, क्योंकि हमारी सांसें स्लो हो जाती है। इसीलिए हमें पुरुषार्थ ये करना है कि कैसे आयुष्य बढ़ाकर अच्छे कर्म करें, पुण्य बनाए, जिससे हम सत्युग त्रेता के लायक बने। ओके, ओम शांति।